हाल ही में हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया और उस पत्र के बाद पूरे शहर में चर्चा खड़ी हो गई है। पत्र जारी किया गया जिसमें स्टिल्ट प्लस जो फोर्थ फ्लोर बनाने का प्रोविजन था उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और ऐसे में आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर आर्किटेक्ट सुशील बजाज जी यहाँ पर मौजूद है। सर, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। सुशील जी, जब से ये लेटर आया है बिल्डर लॉबी में बड़ी खलबली मच गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशान है इस निर्णय से। आर्किटेक्ट के तौर पर आप कैसा मानते हैं सरकार का, क्योंकि अभी अंतरिम रोक लगाई है, कि कितना बेनिफिशियल रहेगा सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, और जो लोग इस निर्णय को गलत बता रहे हैं उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एज एन कंसल्टेंट जी, एज ए कंसल्टेंट तो मैं सरकार का ये जो डिसीजन है उसका स्वागत करता हूँ। ये बहुत से कारणों से इसका फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो G+2 और मैक्सिमम G+3 फ्लोर्स के लिए ही बना था। और अब उस पीछे आपने देखा होगा कि काफ़ी इसके लिए डिस्कशन भी रही सोसाइटी में, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना सोशल इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड किए हुए ये पॉलिसी बनी, या किसी कारणों से बनाई होगी सरकार ने। अब रहा बिल्डर्स में रोष होना या कुछ होना, वो मुझे लगता है टेम्परेरी है। वो भी इस बात को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और FSI, बिकॉज उनका ज़्यादा कंसर्न FSI से रहता है, कि क्योंकि वो सेल कारपेट एरिया बेसिस पे या FSI बेसिस पे करते हैं, उनका रेट्स या मार्जिन जो होते हैं। बट अल्टीमेटली ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, कोई ऐसा नहीं। अब रहा सोशल इम्पैक्ट का बात, तो यस, अब क्योंकि पीछे चीज़ें बनी हैं, वो बन रही हैं, उसका किसी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ लोग भी प्रोजेक्ट में फंसे हुए होंगे, तो हो जाएंगे धीरे धीरे सेटल। सुशील जी, बैड इम्पैक्ट की बात करें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। पॉश सेक्टर में करोड़ों रुपए खर्च करके प्लॉट लिया जाता है, लोग बनाते हैं और पता लगता है कि उन्होंने एक हवादार वातावरण के लिए वो अपनी कोठी बनाई और उसके बाद 4 मंजिला साथ में बिल्कुल फ्लैट सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, और जिसकी वजह से घुटन महसूस करते हैं। वो लोग ज़रूर आहत रहे हैं इस पॉलिसी से, कई लोगों के घरों में भी दरार आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से पॉश सेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर वो ये जो फ्लोर सिस्टम है, लोगों के जो घर का आशियाने का जो सपना है उसको साकार करने में उसने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जाता है उस फ्लैट सिस्टम पर, जो अफोर्डेबल में नहीं जाना चाहता है, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई करने के उससे या एक्सपेक्टेशंस के पर्पज से, उन लोगों को ज़रूर झटका लगेगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं रेट ज़रूर इंक्रीज होने वाले हैं। क्योंकि एक फ्लोर अगर बिल्कुल फाइनल रोक अगर इस पे लगा देती है, हाल फिलहाल तो रोका ही हुआ है, तो इससे लोगों के लिए उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में, अगर वो कोई अपना घर लेने की सोचते हैं फ्लोर सिस्टम में। आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे, तो मैं कोशिश करता हूँ एक जवाब देने का। तो एक तो जहाँ तक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है या सबको घर देने वाली बात है, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऑलरेडी हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय योजना है 4 फ्लोर, उसमें स्टिल पर 4 फ्लोर्स है। और जो हमारे जो बेसिक नीड्स की इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए, और वो अच्छी योजनाएं चल रही हैं। अब जो एग्जिस्टिंग जो घर थे, जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, जिसको प्लान करके उसकी प्लानिंग ऑलरेडी अप्रूव्ड हुई है, उसकी जोनिंग उस तरह से अप्रूव्ड हुई है, उसको चेंज करना गलत था, जिसमें लोगों ने बोला और सरकार ने उस बात को माना। अब रही बात की जेब पे फर्क पड़ना, देखिए वो क्लस्टर बन सकते हैं, हर एक चीज़ के क्लस्टर। मान लीजिए मिडिल क्लास की बात करते हैं, अफोर्डेबल में जो नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए भी क्लस्टर ऑफ पॉकेट्स बनाई जा सकती हैं। यानी सरकार को इसके लिए इनिशिएट लेना पड़ेगा। देखिए हर एक पॉलिसी अब सरकार की तरफ से ही होके आती है, और सरकार भी लोगों की जो जरूरतें हैं उसको अभी सुशील जी, अभी ये तय नहीं है ना कि सरकार उस विकल्प पे जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आवाज उठेगी, सरकार की नॉलेज में डाला जाएगा कि उस विकल्प की जरूरत है, तभी सरकार विकल्प बनाने पर सोचेगी। देखिए सरकार तो लोगों के लिए ही होती है, और
लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, उस पे उनकी विचार विमर्श होगा। वो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी सारे प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं, उधर टाउन प्लानिंग पूरा डिपार्टमेंट है, फिर वो आउटसोर्स भी करते हैं प्लानिंग आइडियाज़। तो ऐसी बात नहीं है, सोल्यूशन जरूर निकलेगा, हर एक के लिए निकलेगा। जैसा हमने कोविड के बाद में अगर कहें तो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, बिल्डर लॉबी है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, बहुत ज़्यादा सक्रियता नज़र आई, बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई। और जब ये तेज़ी नज़र आती है तो कहीं ना कहीं इसका पूरे डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस ग्रोथ पे कुछ टाइम के लिए सही बैरियर लग सकता है और कोई ना कोई ठोस हल निकालने की ज़रूरत है, बारीकी में नियम कायदे कानून जो है बनाने की ज़रूरत है, कैटेगराइज करके? मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बताना चाहता हूँ। आप टोटल कंस्ट्रक्शन जो रेजिडेंशियल में है उसमें देखिए 60 से 70% तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही हैं जो एक ऑर्गेनाइज मैनर से चल रहे हैं, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स पर समझ लीजिए। और 20 से 25% इंडिविजुअल हाउसिंग है लोग जो अपने आप बना रहे हैं। ओनली 15% है जो स्मॉल टाइम बिल्डर्स जैसे स्टील प्लस 4 फ्लोर्स बनाएंगे, उन पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि वो बहुत सारे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है जो हमारे के गरीबों पे इतना या लेबर पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, दे विल गेट लेबर। लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्योंकि कोविड की उस सिस्टम से हम उस परेशानी से गुजर चुके हैं कि शायद अभी लोग मेंटली भी कहें, फाइनेंशियली भी कहें, उस थोड़े इम्पैक्ट को भी झेलने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि शायद अपने आप को अभी खड़ा करने के लिए वो जद्दोजहद आज भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सरकार को हर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए कि एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो लोग लाभ ले रहे हैं इसका वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, साथ में लोगों को आशियाना भी मिले, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ मिलके हर सेगमेंट को लेकर कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन है उनको डाइवर्सिफाई करके पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए वो उस तरह की कोई नीति बनाई जाए? ऐसा नहीं है कि एक नीति यूनिवर्सल जो है वो लागू कर दी जाए ताकि गेहूं के साथ साथ गुड़ भी पिस जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये गवर्नमेंट की ही और लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इशू को सॉल्व करना। यस, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आया ही है। तो लोगों से जो परेशान हो रहे हैं सरकार के इस निर्णय से, क्या कहना चाहेंगे? उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और चीज़ों को समझ के जो उनके भी हित में है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ में कि उनको डिसीजन लें, उनको वाकई ठंडे दिमाग से सोच के ही करना चाहिए। सरकार को भी सर क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार देखिए अपना काम कर रहे हैं वो लोग, तो इसमें मैं क्या कहूँ, उनको ये है कि हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच से होना चाहिए। इट्स नॉट एन हश डिसीजन। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ भी अभी कभी पिछले में सुनने में आ रहा था कि 4 अलाउड है, नहीं जी अब 3 अलाउड है, अभी नहीं स्टेट अलाउड है। हाँ, मतलब एक टोटल प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए, इससे हमें ये फायदा है, ये नुकसान है, तो वो भी समझाने की साथ जरूरत है। तो देखिए अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, सुशील बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जागरूकता जरूरी है ऐसा उन्होंने कहा। और सरकार ने जो 4th फ्लोर को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसमें आम लोगों से, जो लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, चाहे बिल्डर लॉबी की बात करें या वो रिहायशी क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें जरूरत थी, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। धैर्य बरतने की बात कही है, साथ ही साथ हरियाणा सरकार इस मामले में कोई भी अंतिम निर्णय ले उसे पूरी तरह से धरातल पर लाने से पहले पूरी रणनीति तैयार की जाए ताकि किसी भी तरह का किसी भी वर्ग को इसका ज्यादा खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जिस हित के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है वो हित का उद्देश्य धरातल पर नजर आए, ऐसा सरकार से अपील की। अब देखना ये होगा कि अंतरिम निर्णय सरकार ने ये दिया है, उसके बाद आने वाले समय में हरियाणा सरकार का इस मामले में क्या अंतिम रुख होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।